वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विभाज्यता के नियम दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स के सेकेंड पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7, 11 एंड 13 का विभाज्यता नियम दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 7, 11 एंड 13। 7 का विभाज्यता नियम डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 7। मान लीजिए आपके पास कोई 5 अंक की संख्या है, तो 7 से ये डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आखिरी अंक यानी आखिरी डिजिट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बचे हुए अंकों से जो संख्या बन रही है उसमें से घटाएंगे। घटाने के बाद जो डिफरेंस प्राप्त होता है, अंतर प्राप्त होता है, अगर वो अंतर 7 से डिविजिबल हो यानी 7 का मल्टीपल हो तो हम बोलेंगे कि ये पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। अगर घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है अगर वो संख्या काफी बड़ी है तो हम लोग इस स्टेप को फिर से दोहरा सकते हैं, फिर से रिपीट कर सकते हैं। यानी जो संख्या प्राप्त हुई उसके लास्ट अंक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बचे हुए अंकों से बनी संख्या में से घटाएंगे। इस स्टेप को हम लोग तब तक दोहराएंगे जब तक हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त ना हो जाए जो आसानी से चेक किया जा सके वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। एक एग्जाम्पल लेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक नंबर लेते हैं 83419। ये 5 अंकों की एक संख्या है। इसके लास्ट डिजिट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 18। और बचे हुए अंकों से जो संख्या बन रही है यानी 8341 में से इस 18 को माइनस कर लेंगे। 8341 माइनस 18, 11 माइनस 8 होता है 3, 3 माइनस 1 होता है 2, यानी हमें 8323 प्राप्त हुआ। लेकिन यह संख्या काफी बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, 8323 के लास्ट डिजिट को लेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 832 में से घटा लेंगे। यानी 832 में से क्या घटाएंगे, 3 2 जा 6 घटा लेंगे। यानी इस स्टेप को हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 826 आएगा। अभी भी ये संख्या बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, 826 के लास्ट डिजिट को लेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बचे हुए अंकों से बनी संख्या में से घटा लेंगे। यानी 82 में से 6 2 जा 12 घटाएंगे, क्या बच रहा है, 70। अभी हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 7 से डिविजिबल है, राइट। 7 से ये डिविजिबल है, यानी ये जो संख्या थी 83419 वो 7 से डिविजिबल है। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 4305322। नंबर काफी बड़ा है, इसके लास्ट डिजिट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा और बचे हुए अंकों की से बनी संख्या में से घटा लेंगे। यानी 430532 में से 4 को घटा लेंगे तो क्या आएगा, ये 8 होगा, ये 2 होगा, 5034। अभी भी ये संख्या बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और बचे हुए अंकों से बनी संख्या से घटा लेंगे। यानी 8 2 16 को हम लोग घटा लेंगे 43052 से। 12 माइनस 6 हो गया 6, 4 माइनस 1 हो गया 3, 0 3 4। अभी भी ये संख्या काफी बड़ी है, हम लोग क्या करेंगे, इस लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4303 में से घटा लेंगे। यानी 12 को घटा लेंगे 4303 से। 3 माइनस 2 हो गया 1, 10 माइनस 1 हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 4291। अभी भी ये काफी बड़ी संख्या है, हम लोग स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे। यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 429 में से घटा लेंगे, 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 427। अभी भी बड़ी संख्या है, लास्ट डिजिट 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 42 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 14। घटाएंगे तो क्या आया, 28। अब इसको चेक करना आसान है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। ऑफ कोर्स ये 7 से डिविजिबल है, 7 4 जा 28 होता है। अब ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब है 4305322 7 से डिविजिबल है। अगर ये 28 नहीं आता, 29 आता, यानी 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर यानी शेषफल आ जाता 1,
2 या कुछ भी शेषफल होता 0 के अलावा, तो हम बोलते हैं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। 11 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 11। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर है उनमें जो अंक है, उन अंकों में जो सम स्थान पे अंक है उनका योगफल निकालते हैं। सम स्थान के अंकों का योगफल निकालते हैं। विषम स्थान पे जो अंक है, विषम स्थान पे जो अंक है उनका भी योगफल निकालते हैं। सम मतलब इवन पोजीशन पे, विषम मीन्स ऑड पोजीशन पे। और इन दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं, अंतर यानी डिफरेंस निकालते हैं। अगर ये अंतर जो है वो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, जो 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 7 3 8 5 4 5 7 4। अगर हम देखें कि इसके विषम स्थान पे कौन कौन से अंक है, यानी ऑड पोजीशन पे कौन कौन से अंक है, तो ये पहले पोजीशन पे है, ये तीसरे पोजीशन पे है, ये 5वें और ये 7वें। इन सारे अंकों को हम लोग जोड़ लेंगे। 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 7 8 15 4 19 और 7 26। अब हम लोग सम स्थान पे जो अंक है उनको जोड़ लेंगे। 3 5 5 एंड 4, 3 5 5 एंड 4, 5 5 10 एंड 7 17 हुआ। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 26 माइनस 17 करेंगे तो ये आ रहा 9। अब अगर ये जो नंबर है अगर 11 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि ये नंबर भी डिविजिबल है। लेकिन इस केस में क्या है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल क्या है, नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। राइट, एक और एग्जांपल हम लोग लेकर इसको समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 3 5 4 7 6 5 8 3 2 3। काफी बड़ा नंबर है, लेकिन हम लोग अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। क्या करेंगे, ऑड पोजीशंस पे जो नंबर है ये है पहले, ये तीसरे, ये 5वें, ये 7वें, ये 9वें पोजीशन पे है। इन अंकों को हम लोग जोड़ लेंगे। 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2, क्या हो रहा है, ये 10 हो रहा है, ये भी 10 हो रहा है, 20 एंड 3 23 आए। अब हम लोग सम स्थान पे जो अंक है, ये दूसरे, ये चौथे, ये छठे, ये 8वें और ये 10वें पोजीशन पे है, तो इनको भी जोड़ लेंगे। 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3, 5 5 10 और 7 3 10 20 एंड 3 23। इन दोनों का अंतर क्या है, 23 माइनस 23 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है 3 5 4 7 6 5 8 3 2 3 11 से डिविजिबल है। क्या होना चाहिए था, अंतर अगर 0 आए या 11 का मल्टीपल या 11 से डिविजिबल होने वाला नंबर आए, तो हम बोलेंगे कि ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। 13 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 13। मान लीजिए आपके पास 5 अंकों की कोई संख्या है, इसके लास्ट डिजिट को हम लोग लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बचे हुए अंकों से जो संख्या बन रही है उसमें इस वैल्यू को हम लोग जोड़ देंगे, और जो संख्या प्राप्त होगी अगर वो संख्या 13 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि ये जो संख्या है, ये पूरी जो संख्या है 5 अंकों की, वो 13 से डिविजिबल है। इसका रूल 7 के जैसा है। 7 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे और घटाते थे, इस पर थोड़ा सा अलग है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। राइट, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक नंबर लेते हैं 7 2 5 8 2 9। हम लोग क्या करेंगे, इसके लास्ट डिजिट को लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
बचे हुए अंकों से जो संख्या बने यानी 72582 में जोड़ देंगे 9 4 जा 36 को। क्या आ रहा है 6 2 8 8 3 11 6 2 7। अभी भी ये संख्या काफी बड़ी है, हम लोग क्या करेंगे इस स्टेप को रिपीट करेंगे। लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई किया और 7261 में जोड़ देंगे 32 को। 8 4 जा 32 हुआ, 3 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया। अभी भी यह संख्या काफी बड़ी है, हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको लास्ट डिजिट को और 729 में जोड़ देंगे 3 4 जा 12। ये हो गया 741 हो जाएगा। 741 भी अभी काफी बड़ी संख्या है, हम लोग इसके लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 74 में जोड़ लेंगे यानी 4 को जोड़ेंगे हम लोग, ये आ गया 78। अब ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये 13 के टेबल में आता है या नहीं, या 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो 13 6 जा क्या होता है 78, यानी ये जो नंबर है 725829 वो 13 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 48937652। संख्या काफी बड़ी है, लेकिन हम लोग स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इजीली पता कर लेंगे कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। लास्ट डिजिट को लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बचे हुए अंकों से बनी संख्या में जोड़ देंगे। 2 4 जा 8, 8 को हम लोग जोड़ देंगे। 5 8 13 बचा 1, 7 हो गया, 7 3 9 8 4। इसमें भी हम लोग लास्ट डिजिट लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 को हम लोग इसमें जोड़ लेंगे, बचे हुए अंकों से बनी संख्या में जोड़ लेंगे। 7 2 9 8 3 9 8 4। अभी भी संख्या काफी बड़ी है 4 8 9 3 8 9। लास्ट डिजिट लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, बचे हुए अंकों से बनी संख्या में जोड़ देंगे। 8 6 14, 3 3 6 1 7 9 8 4। अगेन संख्या बड़ी है, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 8 9 7 में जोड़ लेंगे। ये हो गया 13 1 10 1 11 9 4। संख्या अभी भी बड़ी है, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 को हम लोग 4 9 1 में ऐड कर लेंगे। ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 5। अभी भी संख्या बड़ी है, लास्ट डिजिट को लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 को 50 में जोड़ लेंगे। ये आ गया 62। अब ये संख्या छोटी है और हम देख सकते हैं कि 13 से डिवाइड करने पे कुछ न कुछ शेषफल आएगा। 13 के टेबल में क्या आता है 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, यानी 13 से ये डिविजिबल नहीं है ये 62। इसका मतलब क्या है कि 48937652 इज नॉट डिविजिबल बाय 13। 13 से पूर्णतया विभाज्य नहीं है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।